भारी, भरम मिटा करत भारी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। कहा महाराज संत की अपार लीला है। जिस समय उस संत को अपने पुत्र की हस्त रेखाओं को दिखाया, कहा बाबा महाराज कोई उपाय बता दो प्रभु, मेरे इस बालक की आयु कम है, इस बालक की आयु कम है, कुछ बता दो प्रभु। तो संत ने परमात्मा का ध्यान कर कहा सुनो, किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। अब इस कलिकाल में, इस कल युग में आप विचार करिए महाराज जी कि कौन सिद्ध है, कौन बिना सिद्ध है, बिना संग की पहचान कर पाएंगे क्या? पहचान नहीं हो पाएगी। तो कहा तुम तो ये मनबे न करो कि कोई सिद्ध नहीं, सबसे प्रणाम करवाओ, सबसे प्रणाम करवाओ। काशी जी के किनारे जाकर के, गंगा जी के किनारे उन्होंने एक सुंदर सी कुटिया बनाई और स्वयं पिता पुत्र निवास करने लगे और अपने बालक को कह दिया कि पुत्र जो भी इस मार्ग से निकल जाए उसे लेट करके प्रणाम करना। बस इतना जिस समय कह दिया सज्जनों, क्योंकि पुत्र सुपुत्र है, आज्ञाकारी है पिता का। 6 प्रकार के जीवन में सुख है सज्जनों। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियपातनी च, बसश्च पुत्रा अर्थकरी च विद्या, खड्जीवलोके सुखानि राजन्। 6 प्रकार के जीवन में सुख है। अर्थागमो, अर्थ का आवागमन बना रहे, दुकान व्यापार बिजनेस है, ये सारी व्यवस्था बनी रहे। अर्थागमो नित्यमरोगिता चा, ये जो पंच भौतिक शरीर मिला है ना, ये स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, निरोगी बना रहे। प्रिया च भार्या, पत्नी जो मिले वो प्रिय। अब ऐसा नहीं कि केवल देखने में सुंदर हो, बाकी बोले तो ऐसा लगे कि वज्र टूट पड़ा है, ऐसा न हो। प्रिय वादनी चा, प्रिय बोलने वाली भी हो, पति के अनुकूल बात करने वाली हो। प्रिय वादनी चा, बसश्च पुत्रा, पुत्र जो हो वो आज्ञाकारी हो। अर्थ करी च विद्या, जो आप गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त किए हो वो आपके जीवन में अर्थकारी हो। ये 6 प्रकार के जीवन में सुख है। आज जिस समय उस बालक को आज्ञा किया तो खूब प्रणाम करने लगा। वो बालक लेट करके प्रणाम सबको करता, खर निकल जाए, स्यार निकल जाए, सूकर निकल जाए, कुकर निकल जाए, जो भी जाए, पक्षी चला जाए, लेट करके वो बालक प्रणाम करता है। जिस समय करते करते महाराज 3 दिन उस बालक के जीवन में शेष बचे ना, उसी समय उस मार्ग से 7 ऋषियों का आगमन हुआ महाराज। भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त, गर्ग, दुर्वासा इत्यादि 7 ऋषियों का आगमन हुआ। जिस समय 7 ऋषि गण आए तो मुनि मंडल को दिजु बालक ने धरणी सिर धर के प्रणाम किया। मुनि मंडल को
उस बालक ने धरणी सिर धर दंड प्रणाम किया, लेट करके और धरती पर माथा रख करके। और जब सप्त ऋषियों को उस बालक ने प्रणाम किया तो चिरजीव रहो, चिरजीव रहो, आज चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। और जिस समय आशीर्वाद दिया तो जो पिता कुटी में बैठा था ना, वो निकल करके बाहर आया। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप तो देवता हैं, हमारे पुत्र को आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, लेकिन इसकी आयु केवल 2 दिन और शेष बची है महाराज। सप्त ऋषियों ने विचार किया कि वो हम तो आशीर्वाद दे के फंस गए। आज जिस समय विचार किया तो कहा चलो, हम में तपस्या है, हम में साधना है, हम में योग है, समाधि है, हम इस बालक को लेकर के ब्रह्मलोक चलेंगे और ब्रह्मा के रजिस्टर से इसकी आयु में वृद्धि करवाएंगे। आज जिस समय ऐसा विचार करके तो सप्त ऋषियों ने ब्राह्मण देवता से कहा महाराज अपने पुत्र को मुझे प्रदान कर दो। आज जिस समय ऐसा कहा महाराज, ब्राह्मण देवता ने अपना पुत्र उन ऋषियों को दे दिया कि बालक प्रदान कीन्हु करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हु करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या प्रदान कीन्हु, पुत्र को दे दिया। और ऋषिगण महात्मा जन पुत्र को लेकर के कहाँ पहुंचे, ब्रह्मलोक में। और जिस समय भगवान ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे, जाकर के सप्त ऋषियों ने एक एक करके, वैसे तो प्रतिदिन निरंतर सप्त ऋषि एक साथ प्रणाम करते थे, परंतु आज सप्त ऋषियों ने एक एक करके प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। और जिस समय उस बालक ने अंत में जाकर लेट कर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा ने चारों मुख से, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव भगा, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव भव कहा, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव भव कहा। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा ने चारों मुख से, ब्रह्मा ने चारों मुख से वरदान दे दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जिस समय ब्रह्मा जी चार चार मुख से चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव बोल पड़े, सप्त ऋषि गण प्रसन्न हो गए। जय हो प्रभु। क्यों कहा, हम संसार ये दुनिया कहती कि सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद का अपना असर नहीं दिखाया तो हम तो फंस जाते ना, हमारी तो निंदा हो जाती। अब हम ये कहेंगे कि ब्रह्मा जी भी वरदान दे चुके हैं इस बालक को।
ब्रह्मा जी ने देखा, बड़े प्रसन्न, कहा भैया क्यों प्रसन्न हो? सप्त ऋषियों ने कहा सरकार हमारे सिर की बला टल गई इसलिए प्रसन्न। कहा ये बालक, कहा इसकी आयु केवल 1 दिन अब बची है और हम आप तक पहुंच पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखा जिस समय तो कहा कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं इसके विषय में, तो कहा चलो फिर कहीं और किसी स्थान पर चले, कहीं चले देखें। विष्णु भगवान का सप्त ऋषियों ने नाम लिया। ब्रह्मा जी ने कहा वहां नहीं जाना है। क्यों? कहा विष्णु भगवान पहले परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि ये योग्य है कि नहीं, तब उसे प्रदान करते हैं। कहा ऐसी जगह चलो जहां आंखें मूंद कर वरदान दिया जाता हो, नेत्र बंद कर वरदान दिया जाता हो। कहां? बोलो भूत भावन भोलेनाथ महाराज की जय। चलो बस सब चल पड़े, कैलाश पर जाकर के पहुंच गए। और जिस समय कैलाश पर पहुंचे, सबसे पहले सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को बारंबार आज प्रणाम किया, भगवान शिव को वंदन किया, और अंत में जिस समय उस बालक ने लेट करके मस्तक पृथ्वी पर रखकर प्रणाम किया, सज्जनों, भगवान शिव ने जिस समय अपने नेत्रों को खोल करके देखा तो उस बालक के मस्तक पर चिन्ह बन गया है, गदोरियां कठोर हो गई हैं। प्रणाम करते करते 1 वर्ष बीत गया है। प्रतिदिन और सब जो निकल जाए उसको प्रणाम करता है। आज भगवान